ये बात अलग है कि तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, ये बात अलग है कि तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। बस ये मत कहना कि पुलिस वालों को दिल नहीं है। दिल तो हम भी रखते हैं। क्या बात। जितेंद्र जी डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में। इन्होंने बिना किसी डॉक्टरी मदद के अपना वजन घटाया, वो भी कोई 5 किलो 10 किलो नहीं बल्कि 45 किलो के करीब इन्होंने वजन घटाया। जब कोरोना का टाइम आया तो मैं 105-10 के आसपास रहा करता था नॉर्मली, वो मैं करीब 130 के आसपास पहुंच गया। लगा कि एक बार फिर अपनी शक्ति को समेट के लगने की ज़रूरत है। मेरा करीब 22,000 स्टेप का पर डे का एनुअल एवरेज है। ओह माय गॉड। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा 16.5 किलोमीटर के औसत से चल रहा हूँ मैं बहुत फूडी था, मतलब मैं 73 पूड़ियाँ एक बार खा गया था। ये फूड की जो हैबिट थी बड़ी ख़राब थी, भयंकर कार्ब खाता था और लगातार खाता था। मतलब अब एक टाइम में 2 मीडियम पिज्ज़ा, बर्गर पिज्ज़ा, देन वो आधा किलो कोक, मतलब ये सारी चीज़ें एक टाइम में खा जाता था मैं। गेहूं में भी एडिक्शन होता है। मुझे कहते हैं कि लगता है मुझे कि रोटी का नशा शुगर से ज़्यादा ख़राब है। जी जी। रोटी छोड़ना अपने आप में टफ है। तो मतलब रोटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 4 साल से मेरे टिफिन में रोटी आई ही नहीं। 6 बजे मैं ग्राउंड पहुंच जाता हूँ। उससे पहले कुछ खाते नहीं है? कुछ नहीं, थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, सिंपल गर्म पानी, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो 2 थर्मस लेके मैं जाता हूँ टहलने, एक एप्पल साइडर विनेगर और एक सत्तू या प्रोटीन पाउडर। मतलब मेरी डाइट में 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, फल और सलाद। जो भी मैं खाता हूँ देखता हूँ इन तीनों में से क्या है, इन्हीं तीनों में से एक होना चाहिए। या तो प्रोटीन होगा, या वो फल होगा, या वो सलाद होगा। मैंने वजन घटाया 15,000 कदम चल के, और अब मैं मेंटेन कर रहा हूँ 22,000 कदम चल के, क्योंकि शायद तब मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था। अब थोड़ा बहुत मैं भी मतलब चीटिंग कर लेता हूँ, लेकिन 22,000 कदम से उसको मैनेज कर रहा हूँ। ये मेरे मतलब 4 साल का रूटीन है, कभी भी आज तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर हम जो लोग वेट घटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप 5 पॉइंट आप उन्हें बता दें। मैं कम से कम 100 लोगों का वजन घटवा चुका हूँ, 20 किलो 25 किलो तक घटवा चुका हूँ। तो एक किस्सा था, कोई डब्बे से जुड़ा हुआ, किसी शख्स का डब्बा गुम हो गया था और उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो आपको लगा कि आपको दिल को छू गई और आपने कहा कि एट एनी कॉस्ट मुझे ये वापस लौटाना है। क्या है वो? ऐसा एक अननोन पर्सन ने व्हाट्सएप मैसेज किया और कि साहब मेरा बैग छूट गया मेट्रो में और कृपया कोशिश करिए मिल जाए। तो मैंने अपने कंट्रोल में बोला कि जरा इस नंबर पे बात करो, क्या है बैग में भाई। ही इज सो कंसर्न व्हाट इज इन द बैग। वो कंट्रोल रूम थोड़ा फ़ोन आया, अरे सर कुछ नहीं है उसमें। वो तो कह रहा है कि माँ के हाथ की बनी वो सत्तू का पराठा, वो तो घाटी हमारे यहाँ बनते हैं, यूपी में घाटी बनती है, पराठे के अंदर सत्तू भर के बनाते हैं। हाँ, यूपी बिहार में तो बिहार जी। तो क्या कुछ नहीं है। मैंने कहा यार डोंट से लाइक दैट, आई कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ मदर्स रोटी एंड मदर्स पराठा बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर इन 2002। मैंने एक ड्राइव चलाई बच्चों को खोजने की, तो इस ड्राइव में मैंने 620 बच्चे खोज के दिए। इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं। मज़ा तो तब जब किरदार से खुशबू आए। आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं जितेंद्र मणि। जितेंद्र जी डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये इसके साथ साथ कविताएं लिखते हैं। उससे भी बड़ा अचीवमेंट ये है कि इन्होंने बिना किसी डॉक्टरी मदद के अपना वजन घटाया, वो भी कोई 5 किलो 10 किलो नहीं बल्कि लगभग 50 किलो 45 किलो के करीब इन्होंने वजन घटाया। और ना सिर्फ घटाया बल्कि उसको सस्टेन भी किया। आप देख सकते हैं कि एकदम फिट एंड फाइन है हमारे आज के गेस्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी अपने दर्शकों को कि जितेंद्र जी की खासियत ये है कि जैसे वो इतने अभी दिख रहे हैं आपको, इतने दुरुस्त, एकदम फिट, हेल्दी। एक टाइम था जबकि उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था। तो ये जो वजन बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे खुद को एकदम वापस शेप में लाना है, दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से इंस्पायर करना है। तो ज़रा बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या था आपके साथ, वजन इतना बढ़ा कैसे और फिर आप कैसे उसको घटा पाए? मैं बताना चाहूँगा कि 2015 में वाइफ को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आई जी। और जिसकी वजह से करीब 3 साल उनका इलाज चला और फिर 18 में उनकी डेथ हो गई। तो उस दौरान कहीं ना कहीं मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद जब कोरोना का टाइम आया तो 7-8 किलो वजन मेरा और बढ़ गया। तो मैं 105-10 के आसपास रहा करता था नॉर्मली, वो मैं करीब 130 के आसपास पहुंच गया कोरोना के टाइम पे। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नाउ इट इज़ द हाइट ऑफ ऑल थिंग्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वेट, वेस्ट लाइन, फैटी लीवर, ऑल प्रॉब्लम्स आर देयर। तो डॉक्टर्स ने कहा कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। सो एक बार फिर लगा कि एक बार फिर अपनी शक्ति को समेट के लगने की ज़रूरत है जी।
और कई बार जब लोग कह देते हैं कि अब नहीं हो सकता, वहीं से फिर काम करने का एक अलग मज़ा है अगर आदमी लड़ने को तैयार हो। बिल्कुल। और वो एक लाइनें बड़ी पढ़ी थी कि सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, किश्तियाँ उस तरफ ले चलो जहाँ तूफान आया है। क्या बात, क्या बात। तो जब इस तरह की जिजीविशा लेके आदमी आगे बढ़ता है तो बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके आगे घुटने टेकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिलें उन्हें हासिल होती हैं जो मंजिल को देखते हैं, पत्थर नहीं, ये मील के पत्थर नहीं देखते। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आज मैं करीब 3 साल में, पिछले 3 साल में जी। लगभग 2 करोड़ कदम चल चुका हूँ मैं। 2 करोड़? 2 करोड़ स्टेप अबाउट। मेरा करीब 22,000 स्टेप का पर डे का एनुअल एवरेज है। ओह माय गॉड। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा 16.5 किलोमीटर के औसत से चल रहा हूँ मैं। 365 दिन में हर दिन का एवरेज है 16.56 किलोमीटर। तो ये सिर्फ आप चल रहे हैं, इसमें दौड़ भी शामिल है? जॉगिंग एंड वॉकिंग दोनों शामिल है जी। इसके अलावा डाइट में मैंने बेसिकली रोटी खाना छोड़ दिया। रोटी का कोई बना भी प्रोडक्ट नहीं खाता मैं। गेहूँ का बना हुआ, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, कुकी है, ब्रेड है, मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, मतलब जो भी चीज़ें मेरे हिसाब से हैं, मैंने जो बड़ा स्टडी किया कि ये गेहूँ से बनी जो चीज़ है बड़ी ख़राब है। तो मेरा अपना अनुभव है जो देख के सीखा मैंने। जी जी। और अंत मैंने निर्णय लिया 2022 से मैंने गेहूँ को रेगुलर सेवन से निकाल दिया। आज भी मेरे खाने में रोटी नहीं होती, बिल्कुल 4 साल हो गए। चावल भी नहीं है? चावल भी नहीं होता, दाल और सब्जी खाता हूँ। मिलेट्स? नो, सलाद, दाल, सब्जी, फल, दही, ये चीज़ें दोपहर में खाता हूँ। आसान नहीं है, मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि आप सब्स्टिट्यूट ढूंढें, आप गेहूं की जगह आप चावल खा लें, आप चावल की जगह पे मिलेट्स खा लें, लेकिन सब कुछ सारा कार्ब छोड़ देना ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक सेट कर लें। जी। 4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ और कोई कमजोरी नहीं है। मजे की बात ये कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने के बाद अच्छा खासा फेस पे आपके इतनी ग्लो अच्छी है मेंटेनेंस है जी कि मैं बताऊँ आपसे, मैंने एक बार ट्रायल में करीब मैं 64,000 स्टेप चला था एक ही दिन में। 64,000? 54 किलोमीटर अबाउट, मोर देन 54 किलोमीटर। उसके बाद ही मुझे थकान नहीं लगी और नेक्स्ट डे मैं फिर 40,000 स्टेप चला। टू जस्ट सी कि मतलब इंडोरेंस है कि नहीं। जी जी। तो कार्ब नहीं लेने से। और आप हमारे व्यूअर्स को अगर बता पाएं कि एज क्या है आपकी? तो एज मेरी 53 के आसपास इस समय है। अब आप देख रहे हैं कि 53 की एज में लगभग 53,000 और 54,000 एक दिन में चलना है, इतने स्टेप्स। 54 किलोमीटर, सॉरी हाँ, 64,000 स्टेप्स और 54 किलोमीटर। बाप रे, ये तो मतलब सोचने भर से ऐसा लगता है कि आफ्टर दैट नो टायर्डनेस। मेन चीज ये है कि आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। चलने के बाद लोगों ने कहा कि अब कल तो आप बिस्तर पर लेट जाओगे। देन मैं कल अगेन आया, फिर मैंने 40,000 चला। तो ये 2 दिन में करीब 1 लाख स्टेप या 80 किलोमीटर। अच्छा, तो चलिए जी, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने शुरुआत कैसे की। जैसे डे 1 पे जो कि एक नॉर्मल हैबिट रही होगी, नॉर्मल खाना लोग खाते हैं, तो एक तो वो जो वेट बढ़ा, आपने बताया कि थोड़ा सा आपकी पत्नी का विरोध था, लेकिन कहीं ना कहीं खाने में भी कुछ गड़बड़ हुआ होगा। खाने में मैं बहुत फूडी था, बहुत, मतलब मेरे खाने को लेके भी कई चर्चाएं हैं जी। मतलब मैं 73 पूड़ियाँ एक बार खा गया था मैं 1992। फिर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एक्सट्रीम में करने की आदत है मुझे, कुछ भी करता हूँ। ये देखिए ना, ये अपने आप में इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है आपकी कि 73 पूरी खाने वाला शख्स बिल्कुल ही खत्म कर देगा, सारी पूरी। साथ के लोग जानते हैं और जो सुनेंगे वो जानते भी हैं और हंसेंगे, कहेंगे सही बात बता रहा है ये। और मैं एक बार 50 से ऊपर रोटियाँ खा गया था एक ही दिन में। तमाम वो मतलब 92-93 की ये कहानी है, आज की नहीं है। हाँ, लेकिन नॉनवेज को लेकर भी मैं बहुत खाता था नॉनवेज। 99 में मैंने नॉनवेज छोड़ दिया मैंने। ओके, वो नॉनवेज क्यों छोड़ा है? नॉनवेज तो कुछ स्टडी के चक्कर में कुछ होता है, धार्मिक कारण आया कि नहीं ठीक है व्रत रहना है बजरंगबली का और सारी बातें, तो दिमाग में आया कि नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया। ओके। बट ये फूड की जो हैबिट थी बड़ी ख़राब थी। भयंकर कार्ब खाता था और लगातार खाता था। मतलब अब एक टाइम में 2 मीडियम पिज्ज़ा, बर्गर पिज्ज़ा, देन वो आधा किलो कोक, मतलब ये सारी चीज़ें एक टाइम में खा जाता था मैं। तो इसको लेकर के मतलब आदत बड़ी ख़राब थी जी। तो इसीलिए वेट था और फिर थोड़ा डिप्रेशन आया, थोड़ा टेंशन आई। तो इन चीज़ों में मिला के फिर कोरोना के टाइम में मेरा काफ़ी बायोमीटर गिर गया था, 50 के नीचे ऑक्सीजन आ गई थी एक दौरान। मतलब मेरा मैं कह रहा हूँ हर चीज़ एक्सट्रीम में होता है, मतलब आपको लगा शायद कि मानने लायक नहीं होता। जी जी जी। लेकिन इस पर भी 2 लाइनें कहीं पढ़ी थी, पता नहीं कि बड़ी अच्छी लाइनें थी कि कुछ ऐसा ही अजब हूँ मैं, मेरा ढब सबसे निराला है। बिल्कुल, अब वो तो अभी तक की जो बातचीत हमारी हुई हम समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही अजब हूँ मैं, मेरा ढब सबसे निराला है जी। और लोग जिन हादसों से डरते हैं मुझको उन हादसों ने पाला है।
वाह। तो हम तो उसी से निकले हैं। जी। बस ये है कि डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं आपके मन में वो दृढ़ निश्चय आ जाए कुछ करने का। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको लगा कि भाई इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, फिर डिप्रेशन भी है, फिर हेल्थ के बाकी इश्यूज भी हैं, मेंटल और फिजिकल, दोनों तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो अब इसको किसी भी तरीके से घटाना है। जो पहला चैलेंज मेरे हिसाब से आया होगा वो रहा होगा आपको कार्ब को छोड़ना। जैसे आपने बताया कि अच्छा खासा कार्ब और अच्छा खासा नॉनवेज भी साथ में आप बहुत खाते थे। क्रेविंग होती है जी। बहुत क्रेविंग होती है। तो फिर कैसे, और एक और सवाल इसमें पहले मेरे मन में कि मीठा भी छोड़ा आपने साथ में? जी, शुगर तो मतलब सीधी बात है, छोड़ना ही है, शुगर तो कल्प्रिट तो है ये ही तो है। शुगर तो सबसे ज्यादा क्रेविंग माना जाता है, कहते हैं कि Yes. कोकेन से भी ज्यादा इसका नशा Yes, होता yes, है, बिल्कुल। उससे ज्यादा एडिक्टिव होती है। फिर गेहूं में भी एडिक्शन होता वैसे है मुझे थोड़ा कहते हैं कि लगता है मुझे कि रोटी का नशा शुगर से ज़्यादा खराब है। बहुत। जी जी। रोटी छोड़ना अपने आप में टफ है। एग्री। आप ये देखिए कि जब लोग व्रत रहते हैं आजकल नवरात्र में, देखिए तो आजकल व्रत की एक थाली आती है मतलब उसका नाम ही व्रत की थाली है, व्रत भी है और थाली भी है। बिल्कुल। मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात है। नहीं, उससे भी ज्यादा साथ में लोग क्या करते हैं, जिस दिन नवरात्र शुरू होता है उससे पहले दिन खूब छक्के खाते हैं, नहीं, तो कल से आप नवरात्र है। नवरात्र में देखिए कि थाली में पूड़ी है, हलवा है, बिल्कुल। सब्जी है। जितना आप अगर खाना खाते तो उससे साथ ज्यादा। रोटी सब्जी खाते, अब आप खा रहे हैं पूड़ी और हलवा और खीर और टिक्का मखाने भी की, होता है उसमें, पनीर और टिक्का। आप व्रत भी हैं। तो ऐसे व्रत मैं मतलब धार्मिक आस्था पे किसी चोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब व्रत रहना मतलब बॉडी को प्रायोरिटी देनी है। आपकी आंतों को लोड नहीं पड़ना चाहिए, खाली होनी चाहिए। व्रत का ये मतलब सैनिटाइज योरसेल्फ। अगर रियल अर्थों में आप व्रत रहना चाहते हैं बिल्कुल। तो सैनिटाइज करना है। मैं बताऊंगा, मॉर्निंग में सुबह मैं जैसे सत्तू लेता हूँ, जी। या एप्पल साइडर विनेगर का एक आता है आजकल, वो लेता हूँ मैं। अच्छा, दिन की शुरुआत से आप बताइए, आप जी, कितने बजे उठते हैं? यही मैं उठने करीब के बाद 5:30 बजे उठता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या 6 बजे दिनचर्या? मैं ग्राउंड पहुँच जाता हूँ। उससे पहले कुछ खाते नहीं है? कुछ नहीं, थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, सिंपल गर्म पानी, ठीक है। बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मैं एप्पल साइडर विनेगर लेता हूँ थोड़ा सा, और सत्तू का घोल, कभी कभी प्रोटीन रखता हूँ, अमूल प्रोटीन है वो लेता हूँ, ओके। कभी सत्तू का प्रोटीन जैसा बदल के लेता रहता हूँ। तो वो 2 थर्मस लेके मैं जाता हूँ टहलने, अच्छा। एक एप्पल साइडर विनेगर और एक सत्तू या प्रोटीन पाउडर, वो भी अमूल का नॉर्मल लेता तो हूँ। ये तो बिल्कुल एप्पल normal। साइडर जो आप विनेगर बता रहे तो थोड़ा सा लिया जाता है? थोड़ा सा, आजकल तो आ रही है वो, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मतलब गोली आती है। अच्छा, ओके। आप कुछ भी ले लें, मदर टिंचर ले लें। एप्पल साइडर विनेगर से ये होता है कि बॉडी डिटॉक्स होती है एक तरह से। मेरा मानना है कि खाली पेट, और जब कोई अच्छी चीज़ लें तो खाली पेट लें, अगर फ़ायदा चाहिए, फायदा। क्योंकि बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करती है। आप भटूरे खा के आप एप्पल साइडर विनेगर ले लेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं कर पाएगा, आंतों में जा ही नहीं पाएगा ठीक से। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है तो कि जब डिटॉक्स, बॉडी जब खाली होती है तब वो आंतों में जाके एब्जॉर्ब होता है, खाली पेट। तो ये मैं करता हूँ और टहलता रहता हूँ। जैसे एक राउंड मारा तो थोड़ा सा सिप ले लिया, फिर एक राउंड मारा तो 2 घूंट पी लिया, मतलब साइडर विनेगर या प्रोटीन पाउडर ले लिया या सत्तू ले लिया। तो ये मेरा चलता है करीब 9 साढ़े 9 तक। 3 घंटे वॉक और 15-20 मिनट कुछ चाय कॉफ़ी थोड़ी बहुत बिना चीनी की एक आध ले लेते हैं दोस्तों के साथ। 3 घंटे वॉक? 22,000 कदम चल के देखें आप, 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे लगेगा आपको। मैं थोड़ा तेज चलता हूँ तो 3-3.25 घंटे में हो जाता है। तो इतना मेरा औसत एनुअल है। और अगर मैं एक दिन नहीं चल पाया ड्यू टू सम ड्यूटी, तो शनिवार रविवार को वही 40,000, 50,000, 60,000 का वो नंबर आता जितना है। वहाँ पर आई कंपनसेट मीन इट कि एक हफ्ते में जो घाटा हुआ उसे मैं 2 दिन में पूरा करूँगा। अगर जैसे कि 20-25 होता ना कि 150 कदम चल, 1.5 लाख कदम, तो अब 1.5 लाख कदम में जितने भी कम हैं, शनिवार रविवार को उतने कदम चल के उसे पूरा करते हैं। तो देखिए, इससे एक चीज़ तो क्लियर कट है कि पहले तो आपका डेडिकेशन, Yes. साथ में आपने जो एक टारगेट अपना सेट किया है, तो वो टारगेट आपको अचीव करना है। ऐसा नहीं कि किसी वजह से एक दिन किसी वजह से नागा हो गई, नहीं हो पाया, तो आप उसको अगली बार पूरा नॉट करेंगे एट जैसे ऑल। आपको। मैं कह रहा हूँ कि 365 डेज जी। मेरा विलफुल एब्सेंट आज 4 साल में एक दिन का भी नहीं है, नॉट अ सिंगल डे। मुश्किल है। आई हैव नो सैटरडे, नो संडे। बट आप ये तो बताइए कि चलिए आप तो कर पाते हैं, आपका डेडिकेशन है, बट जो लोग उतना डेडिकेट नहीं है वो कैसे कम करेंगे? मैम देखिए, जब कोई बड़ा लक्ष्य पाना होता है जी। तो एग्जाम्शंस की बात नहीं कर सकते आप। जहाज जब टेक ऑफ करता है ना, कहता है लाइटें धीमी कर रहे हैं, यू हैव टू सेव द एनर्जी एंड यू हैव, मतलब मैक्सिमम पावर से हिट करना है। वहाँ अगर आपने हिटिंग में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई तो जहाज नहीं उड़ेगा या आपको टेक ऑफ नहीं मिलेगा। ओके। उड़ने के बाद जब जहाज है फिर आप कम एनर्जी में वो फ्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले आपके ना रूटीन पे पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर आप 9 बजे के बाद जी। आपका फिर नाश्ते में क्या तो अब लेते ये हैं? करके मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे स्मूदी मिलता है। 5-6 तरह की स्मूदी मैंने डिटेक्ट कर रखी है, ऑलरेडी आता रहता है। जैसे कि एक गाजर की स्मूदी है,
ठीक है। करेले की स्मूदी है। स्मूदी मीन्स मिक्सी में डालना हाँ, फल को या सब्जी को और उसको छानना नहीं कुछ भी, छानना नहीं, शर्त ये है। फाइबर के साथ। उसमें आंवला और करी पत्ता कॉमन रहता है जिस भी चीज़ में है। जैसे एक दिन चुकंदर हो गया, एक दिन गाजर हो गया, एक दिन खीरा हो गया, एक दिन लौकी हो गया, एक दिन आपका ये करेला हो गया। तो डिफरेंट 5-6 स्मूदीज हैं, एनी वन ऑफ देम। एक स्मूदी में बड़ी गिलास लेता हूँ जाते ही, विद 3-4 कच्चा लहसुन और थोड़ा सा मेथी भिगा के रखा रहता। तो ये 3 चीज़ें मैं जाते ही लेता हूँ। जब भी मैं पहुँचूँगा मुझे यही मिलेगा। मेरे घर में मतलब बिल्कुल मैकेनाइज ढंग से सेट कर रखा है उसको। इसके बाद मेरे नहाने वहाने का जो कार्यक्रम शुरू होता है, नहा के पूजा किया हमने। पूजा के बाद या सत्तू का सत्तू सुबह नहीं पिया है तो भाई उसके बाद या मट्ठा वो हमारे साथ रहता है। और नाश्ते में जैसे या तो अंकुरित हमने ले लिया कुछ, कभी कुछ दिन फल ले लिया, एक आधा दिन चिला भी ले लेते हैं। तो बेसन 3-4 का इस तरह का ऑप्शन बना रखे हैं। बेसन का या मूंग दाल जैसे का। कुछ फल अंकुरित मूंग चना ले लिया, कुछ भी सोक्ड बादाम अखरोट ले लिया, और साथ में एक एप्पल काट लिया। तो सारा मिला लेते हैं और मैं रास्ते में ही नाश्ता करता हूँ। 3 सालों में घर में कभी नाश्ता नहीं करता मैं। गाड़ी में रखा, नहा हुआ के टाइम कम रहता है, निकल पड़ते हैं, थोड़ा अखबार वखबार पढ़ते हैं, उसी बीच में अपना नाश्ता रहता है। तो तीनों मिला देते हैं एक साथ, मूंग चना, एप्पल या कुछ जो फल है, अमरूद है, और थोड़े से सोक्ड बादाम और अखरोट। तो आधे घंटे में करीब मैं रास्ते में धीरे धीरे खाते हुए ऑफिस पहुँचता हूँ। तो ये मेरा देखिए, मॉर्निंग का दूसरा नाश्ता। इंपॉर्टेंट मंत्र बता दिया जो कि शायद लोग ध्यान नहीं देंगे, धीरे धीरे चबा कर खाना है। अब ये देखिए नहीं जो कि लार का कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं एक आम आदमी तरह सोचता हूँ कि जो कहते हैं गुड़ खाने के बाद गुड़ खाने से पाचन होता है। मेरा मानना है गुड़ तो अपना जो करता है, लेकिन असल में लार जाती है। लार निकालने के लिए गुड़ खाया जाता है। जब गुड़ खाएंगे तो लार निकलेगी मुंह से, वो जाके हाथों में आपके खाने को पचाएगी। वही काम अगर ज़्यादा चबा लें आप तो लार पहले से आप खाने में मिल जाती है, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है। तो एज ए कॉमन मैन मेरा ये मतलब सोचना है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि ये लार का निकलना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, न कि गुड़ का खाना। क्योंकि गुड़ से ही निकलता है, मीठी चीज़ खाएंगे निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा कहा गया हल्का सा खाने के बाद गुड़ खा लें। तो मैं चबा के खाता हूँ तो वो, और फिर रफेज। अगर आप मतलब मेरी डाइट में 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, फल और सलाद। जो भी वो मैं तो खाता हूँ देखता हूँ इन तीनों में से क्या है, इन्हीं तीनों में से एक होना चाहिए। ओके। या तो प्रोटीन होगा, या वो फल होगा, या वो सलाद होगा। तो आपने जब शुरुआत की, हालांकि इस पे थोड़ा सा सवाल हम आगे बात करेंगे डिनर पे भी, शुरुआत की आपने किसी की मदद ही ली या खुद से ही कुछ समय रिसर्च की? देखिए ऐसा है ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि तुमने क्या किया। मैंने कहा मैंने किया। करना इंपॉर्टेंट है, पता सबको है। हाँ। मैम आज दुनिया गूगल ऐसी चीज़ है कि 90% चीज़ें सबको पता है कि भाई भटूरा नहीं खाना, ये नहीं खाना है, अच्छी चीज़ें खानी, फल खाना है, मूंग खाना, ये किसको पता नहीं। सवाल ये कर कौन रहा है। वॉकिंग करनी है, सबको पता है। करना इंपॉर्टेंट है, जानते सब हैं। 31 तारीख को दारू पियेंगे, मुर्गा खाएंगे, दबा के खाएंगे, 1 तारीख से वो व्रत लेंगे कि हम चलेंगे, जूते लाएंगे, ट्रैक सूट लाएंगे, और वो 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। कितनी देर कर सकते हैं आप। एक वो कहीं पढ़ा था ना कि ऊंचाई पे जाना कमाल नहीं साहब, वहाँ बने रहना कमाल है। बिल्कुल। मैंने वजन घटाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं बताऊँ आपको, मैंने वजन घटाया 15,000 कदम चल के, और अब मैं मेंटेन कर रहा हूँ 22,000 कदम चल के। क्योंकि शायद तब मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था, अब थोड़ा बहुत मैं भी मतलब चीटिंग कर लेता हूँ, लेकिन 22,000 कदम से उसको मैनेज कर रहा हूँ। सो जो खा रहा हूँ तो निकाल दे रहा हूँ। तो इन दिस वे। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि अभी तक हमने बात की कि यहाँ तक आपका ब्रेकफास्ट और आपका फिर रूटीन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद आप लंच में क्या खाते हैं? ऑफिस से पहुँचता हूँ तो मैं ग्रीन टी लेता हूँ पहुँचने के बाद। ठीक है। और उसका फाइल वाइल जो भी होती है, कुछ और अपने ऑफिस वर्क करता हूँ। 1 बजे के आसपास मैं फिर सलाद, ढेर सारा सलाद मेरा काट घर से आता है, उसे मैं खाता हूँ पूरा भरपेट सलाद। ये मेरे मतलब 4 साल का रूटीन है, कभी भी आज तक ब्रेक नहीं हुआ। सलाद खाता ही खाता हूँ। अब उसके बाद खाने का नंबर आता है, उसमें दाल, सब्जी, थोड़ी सी हरी चटनी या कुछ टाइप रहती है, दही, एक आधा फल, कुछ अनार या सेव या कोई और भी चीज़ जो भी मौसमी फल है। तो ये 3 कंपोनेंट होता है। मैं आपको छोटा सा हाथ से सुनाना चाहूँगा कि एक बार मैं नई ऑफिस में गया तो मेरा खाना आया, तो मेरा जो स्टाफ होता है उसने डिब्बा हुआ खोला, फिर कह रहा सर 2 मिनट थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। मैंने बोले क्या हुआ? रोटी नहीं सर वो थोड़ा सा वही। तो मैंने कहा भाई हुआ क्या बताओ सही। कह रहा सर वो लग रहा घर वाले रोटी भूल गए क्या, वो मतलब रोटी नहीं है उसमें। मैंने कहा मैं तो रोटी खाता ही नहीं। कह रहा रोटी नहीं खाते सर आप?
तो मतलब रोटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 4 साल से मेरे टिफिन में रोटी आई ही नहीं, नॉट अ सिंगल डे। सो अब तो पैशन बन गया, मतलब ठीक है कभी शाम वाम को पार्टी में गए तो ये मेरा जो डाइट, और भी दाल मैक्सिमम मेरी मसूर या रहर, हफ्ते में 1 दिन कभी राजमा बन गया तो ठीक है ले लिया थोड़ा सा, कभी छोला भी ले लिया, चेंज करते रहते हैं। लेकिन दाल एंड बेसिकली रहर की दाल, और हरी सब्जी 4-5 है, तोरी हो गई, लौकी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, बीन हो गई, 5-6 तरह की सब्जियां हैं। कोई भी एक सब्जी और दाल मिलाई आपस में, चम्मच से खा लिया। पनीर खा सकते हैं, यस, वन डे यू कैन टेक, पनीर ले सकते हैं। बट मैं ग्रीन सब्जी पे बेस इसलिए करता हूँ कि मुझे थोड़ा रफेज मिलता है, थोड़ी और न्यूट्रिशन चीज़ें वैल्यू भी मिलती हैं, ज़्यादा है उसमें वैल्यू ज़्यादा क्योंकि है। प्रोटीन तो आप ऑलरेडी बहुत सारे मीडियम से ले रहे हैं तो। और पनीर का थोड़ा लफड़ा है कि मतलब अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल है। सो मैं हफ्ते में 1 दिन लेता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा बचता हूँ। अच्छी चीज़ है बट अच्छा मिल जाए। जी जी। तो ये दोपहर तक की मेरी मतलब स्टोरी है। शाम को फिर मैं एक ग्रीन टी लेता हूँ और कुछ भुने चने या ड्राई फ्रूट या बादाम कुछ टाइप चीज़ रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ सब। तो वो थोड़ा सा प्लेट में निकाला और एक चाय मैंने ले ली। शाम को मेरा रूटीन 4 साल का एक ही रूटीन है, बढ़िया बड़ा सूप, कोई हरी सब्जी, सुबह की अगर बच जाती कई बार वही खा लेता हूँ, मैं दोबारा बनवाता नहीं कि कोई फ्रिज में रख दिया तो मान लो दाल सब्जी बनी, सेम सब्जी एंड दाल विद सूप। तो एक बड़ा कप सूप का, सूप में अदरक, टमाटर, मूली, गाजर वटेवर डाल के मैं उबाल देता हूँ, उबाल के मिक्सिंग पिसवा देता हूँ। फिर अगेन उसको भी बिना छाने, एकदम नेचुरल, कुछ भी नहीं मिला था उसमें। इवन नमक भी, चूँकि बीपी ज़्यादा था मुझको, तो नमक भी नहीं लेने की आदत पड़ गई है। मतलब सूप में नमक नहीं डालता हूँ नॉर्मली। तो अब बीपी कैसा है? अब तो बीपी 180 से 60 आ गया, 70 आ गया, 100 चल, अब तो 70-80 चल रहा है। कई बार मतलब रात में सोते हुए मैं आई कैन टेल ऑन द चैनल कि मेरा लोएस्ट 100 मतलब 40 तक आ चुका है। 40 फिर कम नहीं हो गया है? नहीं मैम, वर्ल्ड के जो बेस्ट एथलीट हैं उनका 25-30 तक 30 तक आता है। क्या बात कर रहे हैं? आप कभी देखिएगा, चेक करिएगा, जो वर्ल्ड के मतलब कि रिदम सोते समय लोएस्ट व्हेन यू आर वेरी काम एंड कूल। ओके। जैसे होता है ना एक बुलेट की जो गैप होता है ना, जो आवाज़ आती है, आप कभी रीड करिएगा, जितनी गैप करके आवाज़ आती है ना, उतनी अच्छी वो बुलेट की मेंटेनेंस मानी जाती है। मतलब 1-2 नॉक के बीच में जितना गैप ज़्यादा होगा, इट इज़ लाइक दैट। जैसे कोरोना टाइम में मेरी ब्रीदिंग हो गई थी 28 ब्रीदिंग 1 मिनट में, नॉर्मली होनी चाहिए 10-11 अगर बहुत अच्छा आपकी ब्रीदिंग है। लेकिन हम 18-17-18 ब्रीदिंग 17-18 तो एवरेज कम से कम होता है, लेकिन 11 तक ला सकते हैं अगर बहुत अच्छी हालत में आप हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट वन कि 40 तक आया है, और 60 तो मेरा रहता ही है, मतलब 60 to 100 मतलब जो भी है इस तरह रहता है। तो 180 था, इट इज़ 100 मीटर डाउन। सो ये सारी चीज़ें मुझे मिली इस डाइट से, इस वॉकिंग से। और फिर कह रहा हूँ कि वही घटाना एक बार फिर भी आसान है। तमाम लोग तमाम तरह की डाइट आती है, ले लेते हैं, तमाम तरह की आजकल गोलियाँ आ रही हैं, कुछ भी चीज़ आ रही, बट वो रुकेगा नहीं। 6 मंथ में अगेन यू विल कम बैक, क्योंकि अगर आपने नेचुरली नहीं घटाया है जी। और इस तरह आप लगातार लगेंगे नहीं, तो ये म्यूचुअल कहते हैं ना शेयर मार्केट है, ये कितना भी गिरे अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा। और मेरा रिकॉर्ड 130 किलो का है, सो आई डोंट वांट टू ब्रेक माय रिकॉर्ड एटलीस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेट कई बार लोग घटा भी लेते हैं, कई बार क्रैश डाइट करते लॉट हैं, ऑफ, हाँ, कुछ ही करते हैं, ठीक है। हार्विंग है, वो स्टार्विंग है, ये है वो, तमाम तरह गोलियां लेकिन हैं, फिर कुछ और sustain जूसेस नहीं हैं, कर देते हैं। लेकिन इट इज फॉर 6 मंथ, अगेन यू विल कम बैक टू अपनी अपर लेवल को तोड़ के फिर बाहर आएगा। क्योंकि आप उसको हेल्थी लाइफस्टाइल में नहीं बनाया आपने, मैंने उससे लाइफस्टाइल बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, आप क्रेविंग नहीं होती है कभी? नहीं होती, बिल्कुल आदत ही नहीं है। लेकिन मीठा या फिर कभी कभी फिर कह रहे रोटी, हैं, कभी ले, जब आप फिर कह रहे हैं जब देखो आपके लिए लाइट जल सकती है ना तो आई में ऑन, अब मेरा फ्लाइट अब उड़ रहा है, अब उतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जैसे रोटी नहीं खाता मैं। लेकिन किसी शादी पार्टी में गए, थोड़ा हलवा जैसा भी कर गए थे तो ठीक है, थोड़ा 2 चम्मच खा लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि मैं फिर आपको बताना चाहूँगा 11 एनुअल बर्निंग एवरेज बाई वॉकिंग, और मेरी बॉडी बर्न करती है 2000 कैलोरी, तो करीब मैं 3200-3300 कैलोरी पर डे बर्न करता हूँ। तो मेरा कैलकुलेशन होता है 2500 कैलोरी तक भी ले लिया मैंने, तो मेरा लॉस 700-800 कैलोरी का पर डे हो रहा है। 2500 कैलोरी अब मैं ले सकता हूँ। अब लोग वैसे फास्टिंग में लगता है 1200-1300 कैलोरी, 1500 कैलोरी की डाइट लेते हैं, 1500 कैलोरी। लेकिन नाउ आई कैन
अफोर्ड 2500 कैलोरी, बिकॉज मैं 1200 जला रहा हूँ। जी जब बिल्कुल 1200 जला रहा हूँ मैं, तो 1200 में एक्स्ट्रा खा लूँ तो भी स्टेटस को रहेगा। बिल्कुल। तो इट इज लाइक मैथमेटिक है, इसे समझने की जरूरत है। अच्छा, ये आप बाकी जो थोड़ा बहुत एग और वो सब नॉनवेज भी लेते होंगे? नहीं, नॉनवेज तो आपने छोड़ दिया, आपने बताया कि नॉनवेज तो मैं छोड़ दिया, और अल्कोहल मैंने आज तक नहीं लिया। आज तक मैंने कभी टच नहीं किया। लेकिन अंडा अंडा भी नहीं खाते हैं? नहीं, मैं जीरो, मतलब बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया। देखिए मेरा ये है कि मैं बड़ा ही अफोर्ड पर्सन हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे एक जनरल परसेप्शन होती है, सोच होती है कि जब आपको प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज लेना है, आपको अंडे खाने हैं, इसके बिना आपको अच्छा प्रोटीन नहीं मिल सकता। लेकिन आप खुद एग्जाम्पल आजकल है। मैं अमूल में आ गया, मत कर रहा हूँ अमूल। देखिए मैंने इस अमूल क्यों चुना, देखिए कि लोग कहते हैं वे प्रोटीन क्या होता है। पनीर से बना हुआ प्रोडक्ट, पनीर का जो पानी है उसी से बनता है, जो मैंने पढ़ के समझाया, देखा है। मैंने कहा यार अमूल का लेना बेहतर इसलिए हो, मैं ब्रांड का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ क्योंकि गई। एक कंपनी पनीर बनाती है, बिल्कुल। और अगर वही कंपनी ये वे पाउडर बनाएगी तो निसंदेह पनीर तो बना ही रही है, लाखों किलो पनीर उसका बिक रहा है। तो पानी उनका खुद पैदा हो रहा है, उन्हें कुछ और नहीं करना है, पानी तो उनका निकल ही रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। दे कैन यूज दैट वाटर फॉर वे प्रोटीन। तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे कि उनका ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। या ऐसी कोई कंपनी जो पनीर के फील्ड में काम करती हो, कोई भी कंपनी, उसका अगर लिक्विड होगा तो बोनाफाइड होगा। एटलीस्ट कोई एक्स कंपनी बना रही है, उसका कोई पनीर का काम नहीं है, तो वे प्रोटीन कहाँ से पा रही है बिल्कुल। वो वहाँ पे, या कोई और चीज़ उसमें डाल सकते हैं, स्टिमुलेशन के लिए तमाम चीज़ें डालते हैं। जो एक मसल बिल्डिंग का प्रोटीन आता है उसको मैं ले नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। पता नहीं, मैं फिर देख रहा हूँ, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ उसमें ऐसा पड़ा है जो बॉडी को के लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग वे में। हाँ, ये तो खैर बहुत सारे सवाल तो इससे उठते रहते सिंपलेस्ट हैं। वे ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, बिल्कुल। जो घर मतलब में जो आप अमूल कंपनी अपना पनीर बना रही, मान लो, या कोई भी और कंपनी मतलब नहीं बना रही होगी, उस बाई प्रोडक्ट से जो बन रहा है, तो एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि वो नेचुरल फॉर्म है और वो आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा आपको। बिल्कुल। तो आई एम नॉट एडिंग, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहता है कि जो कंपनी पनीर की फील्ड में काम कर रही है उसका वे प्रोटीन मेरी समझ से ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा जेन्युइन होगा। ये मेरा मानना है जी। कि मेरा मानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई और माने इसको। लेकिन इस आधार पर मैं बड़ा भटकते हुए फिर मैं आ गया और मैंने सिंपल प्रोटीन, इनकी लस्सी भी आती है, इनके प्रोटीन के शेक्स भी आते हैं, तो लस्सी गाड़ी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी एक उठा के ले लिया तो 15 ग्राम मिल गया उसमें। मॉर्निंग में एक पाउडर का ले लिया, 25-30 ग्राम उसमें मिल गया, तो हमारा 30-40 ग्राम हो गया। फिर हमने कुछ मूंग चना खा लिया, एक आधा चिल्ला खा लिया, शाम को कुछ सोयाबीन ले लिया, तो इस टाइप से करके 50-55-60 ग्राम तक मेरा दिन में मिनिमम हो जाता है। कभी इधर तो ये कभी पूरा उधर, एक कभी प्रॉपर कैलकुलेशन के करके आप फिर तब Yes. लेते हैं। और हर तरह लिक्विड रखता हूँ मैं, बता वो प्रोटीन का जो उनका लस्सी आती है वो भी रखता हूँ। लस्सी मतलब जो नॉर्मल, उसमें स्वीटनर नहीं होता, और इनके कुछ ड्रिंक्स भी आते हैं, पाउडर भी आता है, तो डिफरेंट फॉर्म में रखता हूँ। गाड़ी में से कहीं मीटिंग लेट हो गए तो भूख लगी है, उसमें उठा के एक पी लिया, तो आपको बॉडी में कुछ मिल गया। अब उस समय कोई गलत चीज़ खाएंगे, अक्सर मीटिंग में लेट होता है, भटूरा वो आता है, आजकल समोसे आते हैं, पकौड़े आते हैं, खाना पड़ता है। तो जैसे मीटिंग में जाने के पहले मैं पी लेता हूँ। अब उससे क्या है कि मान लो 3 घंटे मीटिंग चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वहाँ कभी लंबी मीटिंग चलती है तो बड़ी क्रेविंग होती है, फिर सामने आती हैं चीज़ें, आदमी खाता है। प्रोटीन की खासियत यह है कि वो धीरे टूटता है और बॉडी को स्लो एनर्जी देता है। और अच्छी बात है कि आपने बताया ना कि जहाँ कहीं जा रहे हैं आपको लगता है कि ऐसा खाना पड़ सकता है, तो उससे पहले आप अपना डाइट। शाम को मैं कहीं जाता हूँ तो सूप, अपना घर से सूप पी के जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ अपना सूप पी के तब मैं किसी शादी में जाता हूँ, पूरा फुल कप, तो मेरा पेट ऐसे भरा रहता है। राशन जरूरत हो तो मैं प्रोटीन पी लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो 14 ग्राम प्रोटीन ले लिया, 15 ग्राम का आते हैं, तमाम आती है वो नॉर्मल, उनकी लस्सी बोलते हैं, मट्ठा टाइप का होता है। तो आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ अच्छा जब ब्रोकली है, कॉर्न है, अब क्या खाते हैं, सूप है, वहाँ भी ब्रोकली, कॉर्न, मशरूम, सूप, 1-2 पीस पनीर ले लिया, तो आपने 3-4 आइटम ले लिए, आपका पेट भर गया। कुछ सलाद तमाम तो रखे रहते हैं, वो 1-2 ले लिया आपने, तो पेट भर गया। माइंडफुल ईटिंग है पूरा का पूरा, सोच अच्छा वैरायटी है, अच्छा मिल जाता है, मतलब टेस्टी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बोर होंगे, बट वही भटूरा और वही पूड़ी और वही मैदा, खासकर जो मैदा है, सब रियली, मैंने जहाँ तक पढ़ा लिखा था कि इंडिया में गेहूँ होता ही नहीं था। गेहूँ बाहर से आया 64-65 में। पहले गेहूँ कुछ जौ के बीच में हुआ करता था, प्योर गेहूँ नहीं था हमारे यहाँ।
फॉरेन से आया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से आया जब भुखमरी आई थी 64-65 में, और उसने फिर इस तरह से, अमेरिका सबसे मोटा देश है दुनिया का, आप पढ़ के देखिएगा, मतलब पर हेड के हिसाब से। कारण है उनका कोक और उनकी वो बर्गर बन। चाइना, जापान, जो इस तरह कंट्रीज हैं, वो हमेशा गर्म सूप पीते हैं, हाँ, सूप और में इस तरह की चीज़ें खाते हैं। होम कुक फूड उनके यहाँ पे ज़्यादा है, चाहे वो कुछ भी और चावल भी मैं बता खाते रहा हैं हूँ, घर में सूप के बना फॉर्म में अगर आप कुछ लेते हैं, गर्म पानी के फॉर्म में लेते हैं, तो हमेशा वो बेनिफिशियल आपके लिए। इसीलिए इस तरह की कंट्री के लोग कभी मोटे नहीं होते, और इधर के लोग मोटे होते हैं। बड़ा एक ऑब्जर्वेशन देखने की बात है। के। बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो मैंने उस चीज़ को अपनाया। शाम को भी मैं गर्म पानी से खाने के बाद ये गर्म पानी अपना उसमें डाल दिया, बैग कोई टी बैग इस बहाना, बेसिकली गर्म पानी जा रहा है। और दूध, सॉरी दूध वाली चाय। जाड़े में मैं थोड़ा सा हल्दी और दूध लेता हूँ 200 ग्राम, थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा 200 ग्राम दूध जाड़े में। वाली चाय बिल्कुल बंद। नॉर्मल जाड़े में। तो ये तो आपकी तो जर्नी आपने हमारे साथ शेयर कर दी है, रूटीन भी बता दिया आपने, और बहुत ही इंस्पायरिंग है। लेकिन अगर हम जो लोग वेट घटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको नट शेल 1 2 3 4 5 पॉइंट आप उन्हें बता दें कि भाई आपको ये करना है तो आपका वेट घटेगा, और इतने टाइम तक आप इतनी उम्मीद करें। बिल्कुल, पहला चीज़ तो ये कि रात का जो डिनर है ना, वो वास्तव में आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सूप लें, और कोई भी, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको वो मशरूम पसंद है, आपको पनीर पसंद है, ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, तमाम चिल्ला ले सकते हैं, लेकिन कार्ब डाइट शाम को बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। गेहूं के प्रोडक्ट जितना बचा सकते हैं आप बचाएं। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा, वही खाने में 3 चीज़ों को पकड़िए, फल, सलाद और प्रोटीन। इनका जितना आप सेवन करेंगे, आपकी बॉडी में अच्छी ताकत रहेगी, बॉडी में अच्छी एनर्जी रहेगी। जो कार्ब खाते हैं तो बॉडी, आंतों को जरूरत पड़ती है खून की, उसको पचाने के लिए। आलस क्यों आता है? ब्रेन का खून खींच के आंतों में चलाता है, और आपको आज जमाई जाती है। आप सलाद अगर ये इतना खा लेना तो क्या जमाई नहीं आएगी, क्योंकि उसको पचाने के लिए इतने खून की जरूरत नहीं है। ये कॉमन, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वही आपको नहीं दिलाता। तो ये कहना चाहूँगा कि ये तीनों बेस पकड़ें। स्मूदी जरूर एक पिएं, आंतों के लिए बहुत अच्छी है। आपको पता है, मैं झाड़ू पोछा कहता हूँ मेरी अपनी कहानी में, स्मूदी जैसा झाड़ू पोछा। घर को चमकाना है, रोज आप करोगे तो 1 महीने में घर चमक जाएगा, और 2 महीने घर को छोड़ दोगे तो डस्ट की एक लेयर बन जाएगी। और जब लेयर बन जाती है तो कोई न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में घुस नहीं पाता। जो कहते हैं कुछ खाते हैं लगता नहीं। बात यह कि आंतों में कुछ चिपका हुआ है, और असली चीज़ निकल जाएगी बाहर। तो पहले झाड़ू पोछा मार के चमकाइए, फिर आप अच्छी चीज़ खाएंगे, बादाम अखरोट कोई भी अच्छी चीज़ खाएंगे आप, तो वो आपकी बॉडी को लगेगा। तो ये चीज़ है। तो खाने में ये 3 चीज़ें मेन अपना ध्यान रखें, और रात का खाना लाइट करें। डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, इन पे ध्यान दें, और थोड़ी वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई एक्सरसाइज आधे घंटे 45 मिनट, मतलब मैं तो थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ उतना सब नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 इज़ अ रिक्वायरमेंट इफ़ यू रियली वांट टू। और आपकी एज 50-55 के नीचे है तो निसंदेह आप इतना चलें, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल आसान तरीका है। बिल्कुल मुश्किल नहीं। मैं कम से कम 100 लोगों का वजन घटवा चुका हूँ, 20 किलो 25 किलो तक घटवा चुका हूँ, कम से कम 100 लोगों का। भाई ये, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। जो भी करेंगे। हमारे यहाँ टहलने आते हैं लोग, तो मेरे साथ ही कितने घूमते हैं। तो मेरे कहा मेरा गैंग बना हुआ कि भाई मेरे गैंग में एंट्री करने वाला 10,000 बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। 10,000 से तो चलना है आपको। तो चलते हैं हम लोग, और बातचीत करते हुए, अपना हंसते हुए। तो ये है कि इससे क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म आपका सही हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। आलस छोड़ना होगा, और कल से नहीं, आज से करना होगा। कि जो कहते हैं ना, कल हम करेंगे, वो कभी 1 जनवरी से, कभी नहीं आता है। 31 दिसंबर से करिए, जब करिए 31 से, 1 से मत करिए, क्योंकि एक कभी नहीं आता और एक गलत होता है। आज ही से करिए। जी जी। आज दारू पी के कल शुरू करेंगे, यही गलत है। दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टार्ट। जी बिल्कुल। तो देखिए, तो हमने आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है, जो काफ़ी इंस्पायरिंग है, उस पर बात की। लेकिन अब आपका एज अ पुलिस ऑफिसर भी जो करियर है, बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं, वो भी अपने आप में बड़ी इंस्पिरेशन है। तो एक किस्सा मैंने सुना था कि जब आप मेट्रो की सुरक्षा देख रहे थे, तो एक किस्सा था, कोई डब्बे से जुड़ा हुआ किसी शख्स का डब्बा गुम हो गया था, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो आपको लगा कि आपको दिल को छू गई, और आपने कहा कि एट एनी कॉस्ट मुझे ये वापस लौटाना है। क्या है? ऐसा एक अननोन पर्सन ने व्हाट्सएप मैसेज किया, कहीं से नंबर पा गया होगा, और कि साहब मेरा बैग छूट गया मेट्रो में, और कृपया कोशिश करिए मिल जाए। तो मैंने अपने कंट्रोल में बोला कि जरा इस नंबर पे बात करो, क्या है बैग में। भाई ही इज सो कंसर्न, व्हाट इज इन द बैग। वो कंट्रोल में थोड़ा फोन आया, अरे सर कुछ नहीं है उसमें, वो तो कह रहा है कि माँ के हाथ की बनी
वो सत्तू का पराठा, वो था घाटी हमारे यहाँ बनते हैं, यूपी में घाटी बनती है, पराठे के अंदर सत्तू भर के बनाते हैं। हाँ, यूपी बिहार में तो बिहार। जी। तो अगर कुछ नहीं है, मैंने कहा यार डोंट से लाइक दैट, आई कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ मदर्स रोटी एंड मदर्स पराठा बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर इन 2002। तो मैंने कहा नहीं यार, इट्स वेरी प्रीशियस, अगर वो कह रहा तो ट्राई कर लेते, लेट्स ट्राई। सो वो बैठा था नोएडा में, तो बीच में 5-6 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो जनकपुरी में जाके उसका बैग वो डिटेक्ट हुआ, मिला। ओह। तो उसे खोज जब मैंने दिया तो ही वॉज वेरी सेंटी। उन्होंने कहा कि सर मैं कोरोना का टाइम था, वो कोरोना का टाइम था कि मदर से बड़े कहीं 6 महीने बाद आया था वो। उसने कहा मैंने बनवाया था कि जाके ड्यूटी जहाँ पहुँचूंगा वहाँ खाऊंगा, और वो गायब हो गया। ये शाम के 7 बजे 8 बजे की बात है मुझे लगता है। तो मतलब एक चीज़ है कि एक आम आदमी की आम परेशानी को भी समझना और तवज्जो देना, ये खबर ये थी इसमें कि एक डीसीपी रैंक का अफसर भी इतनी छोटी सी खबर को कॉन्फिडेंस ले सकता है क्या। मैं बिल्कुल यही कहने जा रही थी कि आमतौर पे, बुरा मत मानिएगा, आमतौर पे पुलिस वालों की जो छवि Yes, होती है नहीं yes, होती है कि अरे yes, उनको yes, क्या yes, इमोशन का, उनको yes. क्या मतलब है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान नहीं, एक रोटी के डब्बे पे कौन ध्यान देगा। तो हम देखिए दिल्ली पुलिस के हम भी एक सिपाही हैं और उम्मीद करते हैं, देखिए ये कहते हैं कि अपनी एक मिसाल, अपना एक, वो कहते हैं ना मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी तारीफ करो, मैंने शम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। तो हवाएं तो आज बही रही हैं, और हमारा ठीक, मैं तो शेर, मेरा शेर है ये कि चलो इन आंधियों का जोर आजमाते हैं। आंधियाँ हमारा जोर नहीं आजमाएंगी, उल्टा है ये। यहाँ कहते हैं कि जिस दिए में जोर होगी वो जला रह जाएगा, आंधियाँ ही अब करेंगी रोशनी का फैसला। ये तो नॉर्मल शेर है। मैंने लिखा है चलो इन आंधियों का जोर आजमाते हैं, इन आंधियों में हम चिराग को जलाते हैं। क्या बात। तो जब आपके अंदर ये जज्बा हो कि हम आंधी का जोर आजमाएंगे, आंधी हमारा क्या आजमाएगी। बिल्कुल। तो जब ये मोमेंटम लेकर हम चलेंगे तो आपको मतलब एक बहुत ताकत मिलती है इससे। अपनी ऊर्जा को समेटने की बात है। छोटे छोटे काम है, जैसे मैं मेट्रो में ही था, मेट्रो बंद थी, लोगों ने कहा क्या करें, मैंने एक ड्राइव चलाई बच्चों को खोजने की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल में करीब करीब 620 बच्चे मैंने दूसरी यूनिट की खोज के, जो दूसरे जिलों से खोए हुए थे, उनके आयुष के पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, कई बार कई केसेस होते हैं उनके पास, तो वो शायद उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि मेट्रो बंद थी, हमारे पास टाइम था। तो इस ड्राइव में मैंने 620 बच्चे खोज के दिए, और मुझे इतनी खुशी है कि इस मेट्रो बंद होने के दौरान मैंने एक अच्छा कदम उठाया और 620 परिवारों को उनके बच्चे खोज के दिए। बड़ा ही एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। बिल्कुल, जब कोई अच्छा काम करते हैं, आप दिल से करते हैं, तो उसका सुकून अलग होता है। तो बार बार मैं जब कहीं जाता हूँ, मैंने एक छोटा सा लिखा था जी कि मैंने एक छोटा सा लिखा था कि ये बात अलग है कि तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, ये बात अलग है कि तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, बस ये मत कहना कि पुलिस वालों को दिल नहीं है। दिल तो हम भी रखते हैं। क्या बात, दिल हम भी रखते हैं। तो वही बात है कि समझने की बात है, दूसरों के दर्द में अगर समझ सकें। मैं अपने स्टाफ को सिखाता हूँ कई बार, बड़ी अच्छी लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा कि खुदा मेरी आँखों को दे दे समंदर। स्टाफ कैसा होना चाहिए। मैं ट्रेनिंग कॉलेज में था, लोग कहते क्या सिखाया उन्हें नया आपने, मैंने कहा उन्हें सेंटिमेंट सिखाया, संवेदना। ये खुदा मेरी आँखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। तो दामन ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के दर्द से तर हो, तब आप एक अच्छे इंसान हैं। तो ये मैंने अपने स्टाफ को सिखाया, जो नई पीढ़ी थी, जिन्होंने हमारे अंडर में ट्रेनिंग ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली पीढ़ी से निसंदेह वो अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि संवेदनशील बनो, हमें इसी की ज़रूरत है। पुलिस की आज भी जो एक इमेज है, उसमें इस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से हम जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसमें ये मददगार साबित हो। ये जो बच्चे आप बता रहे हैं, ये बच्चे किसी ने मतलब इनको चुरा लिया था, परिवार से अलग ले गए थे, कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, खो जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में पहुंच गए, कहीं चाइल्ड होम में पहुंच गए। आईओएस के पास इतने काम होते हैं, कई बार वो ट्रेस नहीं कर पाते। लेकिन कुल मिला के एक माँ से बच्चा तो अलग हुआ है ना। बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है, मेट्रो बंद है, हमारे पास कोई लीगल भी काम नहीं है इतना ज्यादा। देखिए माँ के लिए तो पूरी दुनिया है उसका, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करके देखें। बहुत बढ़िया। तो एक ड्राइव शुरू की, और उसमें हमारे यहाँ कुछ इस तरह का है कि 60 बच्चे अगर एक साल में खोज दें तो उन्हें प्रमोशन मिलता है। तो अपने स्टाफ को मैंने मोटिवेट किया, और 5-6 लोगों को मैंने प्रमोशन के पास तक पहुंचाया, और 1-2 लोग प्रमोशन पा भी गए थे। फाइल बना के भेजी मैंने। एक लेडी थी, उसने पहला जो ड्राइव शुरू किया था, उसी ने पहले 60 बच्चे उसी ने खोजे, और बाद में उसको मतलब
एक रैंक ऊपर की प्रमोशन मिली, जो दिल्ली पुलिस की पॉलिसी है। जी तो उनको मोटिवेट भी किया कि इस तरह करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी और बच्चों को मतलब माँ बाप मिलेंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा पावन काम होगा। वो कर दिखाया हम लोगों ने। और इसके अलावा कुछ और चीज़, अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा आपके पास है, सिक्योरिटी, तो वहाँ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो अभी मैं जैसे डीपी पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी गया था, मैंने वहाँ 20,000 प्लांटेशन करवाया, 20,000 पेड़ों का। आउट ऑफ द वे जब कुछ आप हट के करते हैं अपनी ड्यूटी से, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि 20,000 पेड़ लगा के इतना सुखद महसूस हुआ कि जैसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया हो। ऐसे बड़ा ही मैं काम बताना है। चाहूँगा कि अंडमान में जब मैं था, सुनामी आई थी। जी सुनामी के दौरान मेरी पोस्टिंग वहीं पे थी और हटबे एक आइलैंड था, वहाँ मुझे भेजा गया। ओके तो मैं करीब 15,000 जो सुनामी विक्टिम्स थे उनको हटबे से निकाल के बोट पे बैठा के मेनलैंड की तरफ भेजा, जहाँ पे सुनामी नहीं आई थी। तो इस तरह के मुझे फिर इस काम के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का सर्टिफिकेट भी मिला था, कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला था। तो जब हम ऐसा काम करते हैं कुछ आउट ऑफ द वे, जो दिल को नॉर्मल रूटीन से हट के खुशी देता है, जी तो इस तरह काम है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर जब से आया हूँ मुझसे 2-3 महीने ही हुए, जी तो अभी नए चीफ जस्टिस साहब ने ज्वाइन किया है। पुराने चीफ जस्टिस साहब अभी रिटायर हुए और गए हैं। अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट की विजिट थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी, तो 3 महीनों में ही काफ़ी, अभी वाकाथन हुआ था, तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने वॉक किया, जी तो उसमें फिर उनको सिक्योरिटी देना, उनको प्रॉपर तरीके से लेके जाना और लेके आना सुरक्षित ढंग से, तो इस तरह का एक रूटीन वर्क है, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है और बड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल क्योंकि ऑनरेबल जजेस और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द इंडिया, एग्री। उसका प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा संवेदनशीलता है। एक छोटी सी बिल्डिंग के लिए एक डीसीपी रैंक के पद को वहाँ लगाया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किस रैंक के अधिकारी को वहाँ नियुक्त किया गया, खासकर इस काम के लिए। तो संवेदनशीलता बहुत होती है, कोई गलत चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। वकील जो वहाँ के हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप समझ सकती हैं, 25,000 इनरोल्ड वहाँ पे एडवोकेट्स हैं, तो उनको डील करना, उनकी बातों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना, उस हिसाब से टेक्ट पुलिस को हैंडल करना, दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट येस आई एम परफॉर्मिंग एंड डूइंग वेल। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और एस्पेक्ट है आपकी शख्सियत का, पर्सनालिटी का, और वो ये है जो कि आपने इस बीच में जिक्र भी किया था कि आप कविताएं लिखते हैं, और ये 2 किताबें भी मैं देख पा रही हूँ, ये दोनों किताबें आप ही ने लिखी हैं? जी जी। कहीं तो हंसी हो और मनी की किरण। तो मनी की किरण नाम से तो समझ में आता है कि ये आपने अपनी वाइफ को डेडिकेट जी। किया है। क्या बात है। तो ये कविताओं का शौक आपको कैसे आया? कुछ तो बचपन से ही, मतलब जैसे मैं इलाहाबाद पढ़ता था तभी से थोड़ा बहुत था, लेकिन वाइफ की डेथ के दौरान ये चीज़ें थोड़ी सी कंसंट्रेट हुई और दर्द ने कविता का रूप लिया, अपनी फीलिंग्स को कहीं एक्सप्रेस करना। बड़ी अच्छी एक कविता मैंने लिखी थी, आप ये देखिएगा दर्द पे मैंने कैसे लिखा था कि दर्द के दरिया में जब पहला कदम मेरा पड़ा, दर्द का मैं दर्द सह के दर्द से ही रो पड़ा, और दर्द में हमदर्द कोई हो जो बांटे दर्द को, दर्द का प्याला अकेले दर्द में मैं पी गया, दर्द बढ़ता जा रहा था, दर्द को सहना पड़ा, और दर्द से बचने की खातिर दर्द से लड़ना पड़ा, और दर्द तो बेदर्द था, दर्द तो बेदर्द था, वो दर्द को क्या जानता, दर्द ही हावी रहा, हर दर्द पे मैं रो पड़ा। तो जब फीलिंग्स आती हैं, तो ये जो मनी की किरण कविताएं का संग्रह है, इसमें सारी कविताएं मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की हैं। जो 100 से अधिक कविताएं हैं, टोटल उनका सब्जेक्ट मेरी वाइफ ही हैं। और उससे पहले जो कविता है, ये कहीं तो हंसी हो, ये जब एम्स में मैं उनका इलाज करा रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसके घर पे कैंसर की डेथ हो गई थी बच्चे की, तो एम्स के कैंसर वार्ड में खड़ा होता था बच्चों के लिए टॉफ़ी और चॉकलेट लेकर के। और जब बच्चे आते थे, मैंने देखा 1-1 साल के बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे, उन्हें जब हम रेडियोथेरेपी देते थे डॉक्टर लोग, तो उसको वो हिल जाते थे बच्चे, उनको मानते तो है नहीं वो, तो उनको पहले बेहोश करते हैं ताकि हिले ना बच्चा, नहीं तो फिर हिल जाएगा, तो हम तो ऐसे बैठे रहेंगे। तो उसके पहले वो गेट पे खड़ा रहता था और चॉकलेट, एक लेयर चॉकलेट का एक पैकेट लेके, उसको देख के मुझे लगा, मैंने कहा ये देखो छोटा सा उसका कदम उठा रहा है वो, और बच्चों की खुशी देख करके उसको जो भी उसको प्रसन्नता मिल रही है, वहाँ से मतलब समझ में आया कि यार कहीं तो हंसी हो कि हम अपने छोटे स्टेप से किसी को खुशी कर दे सकते हैं।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बड़े प्रयास, हम बड़ा अनाथालय बनवाएंगे और बड़ा काम करेंगे, करिए, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन छोटे स्टेप। अगर आपने 2 लोगों को खाना खिला दिया, जब भी अपने एक डॉग को आपने किसी को फीड कर दिया, मतलब कुछ भी, किसी जानवर को आपने गाय को रोटी दे दी, वो एक छोटा स्टेप, उसको करते रहिए। बड़े स्टेप के लिए बीच में छोटी छोटी हंसी खोजने का एक प्रयास, दर्द के बीच में, उससे ये मतलब एक दिमाग में आया। और कुछ कविताएं इसमें भी उस तरह की लिखी गई हैं। तो इसका कारण, इसके सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, लेकिन मनी की किरण का पूरा जो संग्रह है वो मेरी वाइफ पे ही लिखा हुआ जी। ये पूरा जीवन का दर्शन दे दिया आपने, जो अभी एक छोटी सी बात हमारे साथ शेयर की है कि आप कुछ बड़ा करेंगे उसके लिए इंतजार करते रहने से कहीं बेहतर है कि आज अभी जो भी कहावत है कि 9 मन तेल होगा राधा नाचेगी। ठीक है, होगा, बड़ी अच्छी बात है, राधा नाचेगी, लेकिन हम छोटे छोटे अच्छे काम करते रहें। फिर तब से मैंने कितनी बार, जैसे मैं इस किताब से जो मेरा संग्रह जुड़ता है पैसा मेरा, और मैं भंडारा करा देता हूँ, जाके रोड पे खड़ा करता हूँ गाड़ी, और राजमा छोला कुछ इस तरह की जो भी चीज़ बनवाता हूँ 300 400 500 लोगों के लिए, और गाड़ी लगा के उनसे बांट देता हूँ। तो इसके लिए एनिवर्सरी, बर्थडे पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो ऐसे ही रैंडम कि चलो कल कर देते हैं। ये छोटी छोटी मतलब खुशियाँ हैं, किसी की मदद करके आपको एक, जो कहते हैं ना कि आजकल एक कर्मयोग, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक ड्राइव चला रखी है कर्मयोगी बनाने की, विकसित भारत के लिए कर्मयोगी बनाने की बात चल रही है। कर्मयोगी मतलब यही है कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे आपका कोई निजी इंटरेस्ट डेवलप ना हो, और किसी की खुशी में खुशी निकालिए, अपने स्टेप से एक कदम अलग जा करके। हर डिपार्टमेंट में ये ड्राइव चल रही है विकसित भारत के लिए। ऑनरेबल पीएम की ये रिक्वेस्ट, ये उनका एक तरह से मानना है कि हम अगर एक ही कदम बढ़ाएंगे तो केंद्रीय कर्मचारी करोड़ों में है, तो करोड़ कदम हम विकसित भारत की तरफ जाएंगे एक छोटे से कदम से। अगर करोड़ कर्मचारी एक कदम बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ कदम हम बढ़ गए। तो ऐसे ही है कि छोटी छोटी हेल्प करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं, और वहाँ से खुशी के क्षण निकाल सकते हैं, और वो क्षण हमें खुशी दे सकते हैं। जी, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। कि देखिए कितनी सारी चीज़ें एक अकेले शख्स के अंदर, आपकी ड्यूटी तो है ही पूरी ईमानदारी के साथ, ड्यूटी के अलावा आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम उठा के दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं, पुलिस वाला होकर के भी दूसरे के इमोशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये सारी चीज़ें हमने आपसे जानी समझी, साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि जो वजन आज की तारीख में बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का कि वेट कैसे लॉस करें, तो वो भी आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपना रूटीन बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी बातचीत है वो बहुत सारे लोगों के लिए काम की साबित होगी, बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगी उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं 2-3 चीज़ें और बोलना चाहूँगा लास्ट में। जी बिल्कुल। कि एक होता है हम मिसाल कैसे बने दुनिया के आगे, तो 2 लाइनें बड़ी पसंद है मुझे। एक तो है कि इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, मज़ा तो तब जब किरदार से खुशबू आए। अपना किरदार ऐसा बनाएं आप, क्या बात, कि उससे महक उठे जी। आप आईना बने समाज के सामने। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि पत्थरों का शहर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तिजा आईना, और देखकर लोग तुझको संवरने लगे, अपने किरदार को यूं बना आईना। पत्थरों का शहर है बचा आईना, तो अपने किरदार को आईना बनाएं, और बिना थके लगे रहना है। मुझे बड़ा अच्छा शेर है जिसे अपनी बात में ख़त्म करता हूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों का हौसला हूं मैं, और किसी हुजूम की तलाश न कर, एक अकेला ही काफिला हूं मैं, एक अकेला ही काफिला हूं। क्या बात है, क्या बात है। वैसे भी आपकी स्टोरी तो वाकई बताती है अकेला ही काफिला है। बहुत शुक्रिया। और अकेला ही सिर्फ काफिला नहीं है बल्कि अकेला ही काफी भी है, अगर इसको ऐसे कर दें तो। और वो मैं 2 लाइनें और कहता हूँ इसी पे क्या है, ये बात अलग है कि मैं अकेला काफी हूँ, लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मौका दिया है यहाँ पे आने का, अपनी बात रखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से लोग मोटिवेट होंगे, और इतना ना करें, कुछ तो करें, एक कदम ही बढ़ाएं, लेकिन अच्छी तरफ बढ़ाएं, स्वास्थ्य के लिए बढ़ाएं, अच्छे सोच के लिए बढ़ाएं। आप भी आगे होंगे, देश भी आगे होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।